नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करने वाला हूं। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन दांत निकलवाने के बाद होता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम दांत निकाल देते हैं किसी पेशेंट का, तो पेशेंट का फोन आता है कि सर दांत निकलवाने के बाद दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करें, बहुत डर लग रहा है। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है और घर पर हम इसको रहकर किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और हमें डॉक्टर की आवश्यकता कब होती है, हमें किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि पेशेंट की लापरवाही होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दांत निकालना एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है, जिसमें दांतों को निकालने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करता है। दांत भी हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है और उसे हम सर्जिकली निकाल देते हैं, शरीर के बाहर कर देते हैं। तो इस स्थिति में ब्लीडिंग होना लाजमी है, एक सामान्य सी बात है। पर वो ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ उपाय बताते हैं और कुछ तरीके आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहला ये होता है, आपने देखा होगा कि दांत निकालने के बाद डॉक्टर अक्सर गॉज पीस या कॉटन में एक दवाई लगा करके और आपके दांत के बीच में रख देते हैं और ऐसा बोलते हैं इसे प्रेशर के साथ आप दबा लीजिए। तो वास्तव में क्या करते हैं कि उस गॉज पीस को या कॉटन को लगा करके वो पैक बना देते हैं। इसके कारण से वहां पे एक प्रेशर बनता है और ब्लीडिंग अरेस्ट होने में हेल्प होती है। सामान्य रूप से 7-8 मिनट के अंदर ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है, मगर थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है वो खत्म हो जाती है, यानी ब्लीडिंग रुक जाती है, खून का थक्का जम जाता है। उसके बाद डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि इसको घर पहुंच करके या 1 से 1.5 घंटे बाद आप इसको निकाल दीजिए। अब पेशेंट कहाँ लापरवाही करते हैं उसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है, जब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि 1 से 1.5 घंटे बाद इसको निकाल दीजिए, पेशेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्लिनिक से निकलने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उस गॉज पीस को या कॉटन को निकाल देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो खून का थक्का जमा होता है वो फूट जाता है और लगातार फ्रेश ब्लीडिंग होती रहती है। तो पहली गलती तो ये करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि इनको बोला जाए कि आप कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक बिल्कुल भी बात मत करिएगा, तो वो दांत निकलवाने के बाद, घर पहुंचने के पहले, ये लोगों के मिलने के बाद अक्सर बात करने लग जाते हैं, फोन में बात करने लग जाते हैं, जिससे वहां पे बार बार प्रेशर होता है, मसल्स मूवमेंट होती है और ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। पेशेंट अक्सर एक और गलती करते हैं कि जब कॉटन निकाल देते हैं वो, तो वहां से बार बार उसको टंग से प्रेस करते हैं या फिर उंगली डाल के उस घाव को चेक करते हैं। ऐसे में वहां पे चोट लग जाती है, जो खून का थक्का जमता है, जो क्लॉट बनता है वो फूट जाता है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। या फिर पेशेंट बार बार थूकते रहते हैं, इसके कारण भी वहां एक सक्शन बनता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो वो गलतियां होती हैं जो अक्सर पेशेंट करते हैं और इसी के कारण दांत निकलवाने के बाद पेशेंट को खून लगातार बहता रहता है और वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद 1-2 गलतियां तुम इसको नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर को भी सावधानी रखनी चाहिए कि पहली बात कि पेशेंट का दांत निकालने के पहले मेडिकल हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि कहीं उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया तो नहीं है, या फिर जब दांत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन हुआ है, मतलब घाव बड़ा हो गया है या बोन कटिंग करके निकालना पड़ा है, तो डॉक्टर को चाहिए कि वहां पे सूचर कर दे यानी टाके लगा दे। तो ये सावधानी रखने पे ब्लीडिंग के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। पर फिर भी मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, दांत बहुत आसानी से आ गया है, अब आप घर पे चले गए हैं और उसके बाद आपने जब 1 से 1.5 घंटे बाद कॉटन निकाला है, तो आपको ब्लीडिंग लगातार हो ही नहीं रुक पा रही है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, क्योंकि वहां पे डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है, सबसे पहले आप ही हैं, तो आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हमें सबसे पहली बात, यदि ब्लीडिंग हो रही है तो 1 घंटे के लिए फिर से दूसरा कॉटन लगा करके दबा लेना चाहिए। ध्यान रखिए, कॉटन आपकी किसी रजाई या गद्दे से निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। जो मेडिकल में अवेलेबल है स्टेराइल जो कॉटन होता है या गॉज पीस होती है, उसी को आपको लगाना है, जिससे इन्फेक्शन ना हो, पहला। दूसरा ये कि आपको 1 घंटे बाद जब आप निकालते हैं तो उस एरिया से एक आइसक्रीम जरूर खाना चाहिए। आइसक्रीम खिलाने का मकसद ऐसा कुछ नहीं कि दांत निकालने के बाद ब्लीडिंग
हुई है जिसके कारण से हमें थोड़ा वीकनेस होती है, तो आइसक्रीम खाएंगे, मीठा खाएंगे, हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आइसक्रीम खिलाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिधर से आपने दांत निकलवाया है, घाव की तरफ से जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो वहां पे ठंडक मिलेगी, और ठंडक होने के कारण वहां पे कंप्रेशन होगा, यानी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंप्रेस होगी, जिसके कारण से ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी। पर ध्यान रखिए आपको आइसक्रीम कौन सी खानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोन वाली, चूसने वाली आइसक्रीम नहीं खानी है। आपको सिंगल फ्लेवर में कोई भी आइसक्रीम, जैसे जो चम्मच कटोरी में आती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं मिले रहते हैं, इस टाइप की आपको आइसक्रीम खानी चाहिए। और कोशिश ये करें कि जिधर से आपने दांत निकलवाया है उस तरफ से खाएं, जिससे उसकी ठंडक लगे और आपको ब्लीडिंग या स्वेलिंग ना हो। उसके अलावा आपको एक सावधानी और रखनी चाहिए कि जब आप दोबारा कॉटन लगा के या कॉस्मेटिक्स लगा के 1 घंटे के लिए रखते हैं, तो इस बीच में आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना है। बात आप करना बंद कर दें। इसके अलावा आपको थूकना नहीं है। जो भी थूक है, जो भी ला रहा है, उसको आप अंदर ले लीजिए। दांत निकलवाने के बाद जब आप घर पे जाए तो कोशिश यही करें कि सर पे रखने वाला कोई काम, जैसे गांव भर के कोई पेशेंट है तो वजन वाला काम नहीं करें और झुक के कोई काम नहीं करें, जिससे यहाँ पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और ब्लीडिंग आसानी से रुक जाती है। तो ये तो आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। बर्फ की सिकाई जरूर करिएगा 1 घंटे बाद दांत निकलवाने के। ये भी काफी हद तक आपको ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, स्वेलिंग को कम करने में मदद करती है। अब यदि इतना आपने कर लिया फिर भी आपको ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तब आपको संभलने की जरूरत है। अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। यदि घाव ज्यादा बड़ा हो रहा है तो वहां पे सूचर कर देते हैं, टाँके लगा देते हैं, जिसके कारण से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। और उसके बाद भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेडिसिन आती है, कुछ जेल आते हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे डॉक्टर के द्वारा। आप उसको यूज करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। पर सबसे ज्यादा जरूरी है दांत निकलवाने के बाद जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं फॉलो करने के लिए, आप उसको जरूर करें, तो आपको इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक पेज हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज को जरूर फॉलो करिए, और वहां पे भी आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मिलती हैं। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद,